दोस्तों, आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से एप्लीकेशन डेरिवेटिव की नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। क्लास 12 लेवल पे, आईटी मेन लेवल पर और एनडी लेवल पे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, जो जितने भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डेरिवेटिव के उसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे विद प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब क्या है यहाँ पर कि एप्लीकेशन हम लोग जो पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव का, उसका प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं डेरिवेटिव को, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, चलिए पहला जो कॉन्सेप्ट है आज का, जो पहला कॉन्सेप्ट है उस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेट चेंज का है उसकी बात कर रहे होते हैं। रेट चेंज का आपका मतलब पता ही होगा कि रेट चेंज का मतलब क्या होता है कि इसमें दो वेरिएबल इंक्लूड होते हैं। दो वेरिएबल इंक्लूड होते हैं कि अगर आप एक वेरिएबल को चेंज करोगे तो दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट चेंज बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे एक ग्राफ के थ्रू अगर मैं समझता हूं, ये बताइए कि अगर आपको ये पता, आपने क्लियर किया होगा, पहले ही क्लियर किया होगा, सपोज करो ये ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर मैं ये बोलता हूं कि ये जो पॉइंट है ये x1 आपने लिया हुआ है और ये पॉइंट आपने y1 लिया हुआ है, ये पॉइंट आपने y1 लिया हुआ है, ठीक है, और ये पॉइंट आपने क्या लिया, x2 लिया हुआ है, और ये पॉइंट आपने क्या लिया, y2 लिया हुआ है। ठीक है, y2 लिया हुआ। तो आप ये बताइए कि जो x1 आपने एक वैल्यू फाइंड की थी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फाइंड किया था, और आपने ये देखा था कि ये वैल्यू को स्लोप बोलते थे हम लोग। ठीक है, इसको स्लोप बोलते थे हम लोग। अब इसको एक बात और समझ लेते हैं। स्लोप हम लोग ने बोला था दो पॉइंट्स के बीच का जो जो टेंजेंट फाइंड करता है स्लोप बोला था। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि ये बताइए जरा कि ये जो डिफरेंस है x1 और x2 का, जो डिफरेंस है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो जब बहुत छोटा है तो क्या मैं इसको ये भी रिप्लेस कर सकता था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से मैं रिप्लेस कर सकता था। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये इंस्टेंट चेंज हो रहा है, दिस इज द इंस्टेंट चेंज। मतलब x1 से x2 क्या होगा, वो इंस्टेंट सडन चेंज में आ गया। ठीक है भाई, इसको इंस्टेंटेनियस टर्म भी हम लोग बोलते हैं। जब ये इंस्टेंट चेंज हुआ तो आप मुझे बताइए डेल्टा x की जो वैल्यू है बहुत छोटी वैल्यू हो गई। जब ये डेल्टा x बहुत से छोटी वैल्यू होगी तो डेल्टा y में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बहुत छोटी चेंज हो जाए। मैं पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन का जो टर्म है वो जो रेट चेंज की बात कर रहे हैं उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो डेल्टा x बहुत छोटी वैल्यू होगी तो आप लोग ये बोलते थे कि लिमिट यहां पर डेल्टा x की जो वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, 0 हो गई, 10 to 0 हो गया। बहुत ऑलमोस्ट चेंज किया ना, यहाँ पर डेल्टा x जो है बहुत सडन चेंज हो रहा है, बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है। मतलब x1 से x2 में जो हम लोग लगातार चेंज, थोड़ा चेंज किया। पॉसिबिलिटी ये भी क्रिएट हो सकती थी, मान लीजिए x1 x2 में चेंज x3 भी आ सकता था, यहाँ पे क्या बन जाता, y3 बन जाता। तो मान लिया जाए ये कितना हो गया आपके पास में, x2 x3 में सडन चेंज आ गया। अब जरूरी नहीं है कि dy बाई dx जो सडन चेंज आया है वो इसके दोनों लिए सेम हो भी सकता है, ऐसा नहीं, हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस वाले टर्म्स को हम लोगों ने क्या डिफाइन कर दिया था, dy बाई dx का टर्म हम लोगों ने डिफाइन कर दिया था। क्या डिफाइन किया था, dy बाई dx का यहाँ पे टर्म हम लोगों ने डिफाइन कर दिया था। ये टर्म आपको क्लियर हो गया कि जो इंस्टेंट चेंज होता है वो एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाती है, और इसका प्रॉपर्ली हम लोगों ने डेरिवेशन भी पीछे कर चुके हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको एप्लीकेशन टर्म में कैसे हम लोग देखते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं। आप मान लीजिए एक आपके पास में क्या सर्किल दिया हुआ है, गिवन रेडियस का यहाँ पे सर्किल दिया है, और मैं ये बोलता हूं कि रेडियस और इसके एरिया में हमको वेरिएशन लेके आना। तो आप वेरिएशन की बात कर रहे हो तो आप ये समझिए कि अगर आप रेडियस r को वेरी कराओगे तो a भी वेरी होगा, क्योंकि मैं दोनों को वेरिएबल लेके चल रहा हूं। a को वेरी कराया तो आपका r को वेरी कराया तो a वेरी होगा, या a को वेरी करवाएंगे तो r वेरी होगा। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, जब आप इसको इंस्टेंट चेंज कर रहे हो, अगर आप a में r में चेंज कर रहे हो तो 100% किस में चेंज होगा, a में चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। ठीक है, अगर आपने r में कोई चेंज किया, कैसे, मान लिया जाए आपने इसके a को छोटा कर दिया, r को छोटा कर दिया तो a छोटा और हो जाएगा भाई, चेंज हो नहीं, चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, और बड़ा कर दो भाई, और बड़ा कर दो, तो बड़ा कर दोगे तो ये कितना हो गया, a2 हो गया, ये कितना, ये आपका r2 हो गया, कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया कि अगर आप r के किसी दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को अगर चेंज करते हो तो ऑटोमेटिक दूसरा वेरिएबल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट चेंज ऑफ मेजर। ठीक है, जो डेरिवेटिव एज अ रेट चेंज ऑफ मेजर की बात यहां पे कर रहे हैं कि अगर रेट चेंज हो रहा है तो उसमें डेरिवेटिव का टर्म क्या है। तो डेरिवेटिव का टर्म मतलब होता है इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंट चेंज जो करना होता है। वेरिएशन जो वेरिएबल में इंस्टेंट चेंज होता है वो एज अ डेरिवेटिव टर्म्स में भी हम लोग ला सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको बता दूंगा
उस लेवल का जो आपको कॉन्सेप्ट, जो तरीका है, मेरे हिसाब से आपको नहीं मिलने वाला। इस ऑनलाइन पे नहीं मिलने वाला, तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। जो मैं आपको बता दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका कि ए और यहां पर ये क्या हुआ। अब इसमें दो बातें आती है, दो बातें आती है। पहली बात ये आती है कि अगर आपने डी अपॉन डी आर निकाला है तो दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है आपके पास में डी अपॉन डी आर जो है, डी अपॉन डी आर की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। हो सकता है डी अपॉन डी आर की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास में, नेगेटिव वैल्यू आ जाए। तीसरी वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग दोनों वेरिएबल माना है, तो कांस्टेंट अगर ए को मानता हूं मैं, अगर तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो नहीं हम लोग कंडीशन लेके चले। अगर यहां पे एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब पॉजिटिव मतलब सिंपल सा ये हो जाता है कि अगर आपने एरिया को चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि 100% रेडियस के रिस्पेक्ट में आपका एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, ठीक है। रेडियस आपने चेंज किया, उसके रिस्पेक्ट में एरिया क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया, तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मान लिया जाए रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया क्या अगर नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब आपका एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये वर्ड या लिख दो आप, इंक्रीज या डिक्रीज लिख दो, या वर्ड आप, या फिर साइन आप प्लस माइनस लगा लो, तो इसका मतलब अंडरस्टूड हो जाएगा कि इंक्रीज किस टर्म में हो रहा है, डिक्रीज किस टर्म में हो रहा है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। तो इंक्रीज टर्म डिक्रीज टर्म को एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो सिर्फ किसमें आएगा, प्लस माइनस के टर्म में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि मैंने एक बकेट बनाया हुआ है, उसमें पानी फ्लो कर रहा है। जो फ्लो कर रहा है तो उसका पानी किस रेट से कम हो रहा है, क्योंकि जो मैंने एक नीचे से होल निकाला है, उससे पानी क्या हो रहा है, बाहर आउट जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, लगातार पानी का लेवल कम हो रहा है। जब पानी का लेवल कम हो रहा है तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितने रेट से कम हो रहा है, तो वो वैल्यू निगेटिव आएगी। अगर मैं टैप से पानी में उसमें डाल रहा हूं बकेट में, तो पानी का लेवल अप हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप यहां पर पानी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अभी वैल्यू क्या आ जाएगी, डीएल अपॉन डी टी जो आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। ये कौन क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे इसको। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। बहुत मजा आएगी आपको, ठीक है, बहुत मजा आएगी। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, अभी इसको मैं रफ कर रहा हूं, आपको सच में बहुत मजा आएगी, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ाता हूं तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। कैलकुलस वाला पार्ट जो है, कैलकुलस वाला पार्ट है, कैलकुलस का मतलब वो पार्ट जो मैं आपको बताऊंगा रियली बहुत इंटरेस्टिंग जाएगा। प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा, जिससे क्या होगा, आपके दिमाग में हर चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अभी एक बात मैं आपको और बता दूं भाई, कि यहां पर जो हम, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास में डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, जब डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हमको करना क्या पड़ेगा कि क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। एडिट में क्या है कि अगर मैं क्वेश्चंस को राइट साइड पे अगर मैं फ्लैश करवाता हूं वहां पे, तो भी थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मैं क्या करूं, मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखने मतलब है कि आपको बोर नहीं होना, क्वेश्चन मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, मैं इसको कट भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना इस पे, थोड़ा सा सपोर्ट करना इस चीज को लेकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और यहां पर कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला का टर्म चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा यूज होगा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला। पहले मैंने कॉन्सेप्ट कर दिया, फिर फॉर्मूला किया, ठीक है, ठीक है। पहले फॉर्मूला कॉन्सेप्ट इसमें लिखा था, यहां पे कॉन्सेप्ट फॉर्मूला यूज कर रहा होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, फाइंड द रेट चेंज ऑफ टोटल सरफेस एरिया। टीएसए का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर ऑफ अ रेडियस आर एंड हाइट h, ठीक है। when the radius varies ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली बोल रहा है। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि सपोज दैट यू हैव अ सिलेंडर एंड यू हैव टू फाइंड द रेट चेंज ऑफ द टीएसए, टोटल सरफेस एरिया का चेंज फाइंड करना। तो पहली बात तो आपको टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेंडर का मतलब क्या होता है, सिलेंडर का मतलब ये हो गया कि एक आपने सिलेंडर बनाया, ये सिलेंडर बताया, जिसकी हाइट ये क्या गिवन है, h गिवन है, ठीक है। और ये इसका रेडियस क्या गिवन है, r गिवन है। तो ये भी रेडियस r होगा, तो ये भी रेडियस r होगा भाई, ठीक है भाई।
ये आपका क्या होगा, सिलेंडर हो गया। क्लियर है बात इतना? ठीक है, चलिए और बात ध्यान समझ लेते हैं। और बात ध्यान समझ, क्वेश्चन में क्या बोला गया, रेडियस आर दिया और हाइट इज दिया, व्हेन द रेडियस वेरीज। इसका मतलब ये है कि आप व्हेन द रेडियस आर वेरीज, रेडियस को वेरी कर रहे हैं, मतलब रेडियस को कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। रेडियस को वेरी का मतलब दोनों चीजें हो सकती है भाई, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव मतलब किसको, आप रेडियस को बढ़ा दो या रेडियस को कम कर दो। एच में वेरिएशन लेके नहीं आ रहा वो, एच के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब एच कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एच में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा। तो आप ये बताइए टीएसए कितना होता है। टीएसए मतलब होता है, टीएसए मतलब समझ लो, अगर मैं कहता हूं ये सिलेंडर है तो ये इसका आउटर वाला पार्ट, पूरा आउटर वाला पार्ट जिसमें आउटर पार्ट में हम लोग पेंट कर सकते हैं ना, सारा पार्ट वो हो गया, और ये वाला पार्ट भी और साथ में ये वाला पार्ट भी। ठीक है, तो ये आपका टोटल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो टीएसए क्या होता है, इसका टीएसए जो होता है वो यहां पर कितना होता है, पाई 2 पाई आर एच और प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है टीएसए का। एक्चुअली में क्या होता है कि भाई मैं फॉर्मूला याद नहीं करवाता हूं, मैं इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू निकालता हूं। आउटर मोस्ट सरफेस का एरिया मतलब ये हो गया, उसके बाद ये एरिया मतलब सर्किल है, एज ए सर्किल दिखेगा, ये एज ए सर्किल दिख रहा ना, ये वाला पार्ट, ये सर्किल वाला पार्ट और ये वाला सर्किल, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताइए टीएसए मतलब ए कितना गिवन था आपको यहाँ पर, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 2 का मल्टीप्लाई। तो आपको क्या है, विद रिस्पेक्ट टू आर फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है डीए अपॉन डी आर फाइंड करना है, मतलब आर के रिस्पेक्ट में एरिया में क्या वेरिएशन हो रहा है। अगर आर को हम बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, हाइट को वो रखा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक है एरिया इसका इंक्रीज हो जाएगा। आर को कम करेंगे, हाइट वही है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं कम हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको ये नहीं पता है कम करना ज्यादा करना, हमको सिर्फ वेरी कराना है। तो वेरी कराना है तो एरिया को विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं रेडियस के टर्म में इसको वेरी करा रहा हूं तो डी अपॉन डी आर फाइंड करना है, द रेट चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। ठीक है, तो ये क्या लिखोगे, डी अपॉन डी आर लिखोगे। ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, ये एच कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2 पाई एच रख दिया, और ये कितना आ जाएगा, डी आर अपॉन कितना आ जाएगा, डी आर आ जाएगा प्लस का 2 पाई ऐसे रखा, यहां पे कितना आ जाएगा, डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर आ गया। तो ये कितना आ गया पास में, 2 पाई एच, और ये आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू कितना आ जाएगा, आर आर 2 आर आ जाएगा, ये कितना आ गया 2 पाई एच और प्लस का कितना आ गया 4 पाई आर। दिस इज योर गुड आंसर। बताइए क्लियर हो गई बात, आपको बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में एग्जैक्टली में हम लोग करना क्या था और क्या आपने फाइंड कर लिया, इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव का मेजर ऑफ रेट चेंज जो है वो क्लियर हो गया, पहली चीज आपने। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करना है, वो लैडर वाले क्वेश्चंस भी हैं आपका, बहुत मजा आएगी आपको। शैडो वाले क्वेश्चन है जिसमें आप चलते हो तो शैडो के साथ चेंज कर रहा हो, बहुत मजा आपको आएगी इसमें। ठीक है, कहानी बनानी है आपको मुझको मिलके, और कहानी बनेगी जरूर। वी हैव टू मेक द हिस्ट्री। ओके, चलिए ध्यान रखिए इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया, इट्स सरफेस एरिया, surface area with the radius r equal to 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको विद रिस्पेक्ट टू r कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ध्यान से देखते हैं, चलिए देखिए ध्यान से। अब आपको फाइंड करना है रेट, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम का, स्फीयर का विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस एरिया। तो आप बताइए ये अगर स्फीयर है, स्फीयर आपने देखा होगा, जैसे बॉल हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया, टेनिस बॉल हो गया, वो क्या है, एज ए स्फीयर शेप है। ठीक है, स्फीयर शेप है, उसका जो वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम जो है उसके सरफेस एरिया से हमको क्या करना, वेरी कराना। तो एक बार बताइए, अगर मैं वॉल्यूम इसका v लेता हूं, इसका v वॉल्यूम ले लेता हूं मैं, और सरफेस एरिया इसको मैं कितना ले लेता हूं, a ले लेता हूं, a सरफेस एरिया मैंने ले लिया, तो आपको फाइंड क्या करना है एक्चुअल में, dv अपॉन da फाइंड करना है, dv अपॉन da फाइंड करना है।
तो आप बताइए, सबसे पहले आप बताइए, ये आपका सिलेंडर था, ये सिलेंडर था, ठीक है। अभी आते हैं स्फीयर में, आते हैं स्फीयर में। आपका पहला वॉल्यूम कितना होता है, अगर रेडियस इसका कितना है, आर है, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आता है, ये आता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम आता है, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम हो गया। एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे दोनों सेम होगा, ठीक है। ये कितना आ गया एरिया, एरिया आता है 4πr² होता है, ठीक। ये आपका एरिया हो गया। तो ये बताइए आपको डीवी अपॉन डीए फाइंड करना है। अब एक बात यहां पे देख लो जरा, यहां पर दोनों में कॉमन चीज क्या है, डीवी अपॉन डीए तो डायरेक्टली कर नहीं पाओगे, या तो आप इस आर को एक में कन्वर्ट करो, लेकिन आप साफ साफ दिख रहा है कि वी और आर में आपका एक रिलेशन यहां पे गिवन है, ए और आर में रिलेशन यहां पे गिवन है, गिवन है नहीं गिवन है। याद करो हम लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ा हुआ था, पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन में। उसमें क्या था कि दो टर्म्स का, एक दो वेरिएबल का एक तीसरे वेरिएबल के साथ में सपोर्ट होता है, तो हम लोग कैसे इसको डिफरेंशिएशन कर रहे थे, उस वीडियो को देख लेना जाके एक बार, ठीक है। तो आप बताइए वी और आर में यहां पर आपको कंडीशन दिया है, ए आर में कंडीशन दिया है, तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करें भाई, द रेट चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर, डीवी बाई डी आर निकाल लेते हैं, डीवी बाई डी आर निकाल लेते हैं। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब का डिफरेंशिएशन, मतलब कि डी अपॉन डी आर, आर क्यूब आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 इंटू कितना आ जाएगा पाई, और इंटू कितना आ जाएगा पास में 3r² आ गया, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 4πr² आ गई। तो डीवी अपॉन डी आर की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, 4πr² आ गई, ठीक है। आर की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर, लेकिन मैं बाद में रखूंगा, ठीक है। अब बताइए एरिया की बात कर लेता हूं, यहां पर एरिया ए इक्वल टू कितना होता है, 4πr² होता है, ठीक है, 4πr² होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या फाइंड करते हैं, डीए अपॉन डी आर फाइंड करते हैं, तो कितना आ जाएगा 4π, और ये कितना आ जाएगा पास में डी अपॉन डी आर, r² आ गया। ये कितना आ गया 4π, ये आ जाएगा 2r आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 8πr आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई और ये क्वेश्चन सेकंड आ गई। आपको अगर आपको फाइंड करना है डीवी अपॉन डी फाइंड करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड करते हैं, तो डीवी अपॉन डी आर आ जाएगा, अपॉन डी ए अपॉन डी आर आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, डीवी अपॉन डी आर आ गया। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 4πr² अपॉन कितना आ जाएगा 8πr आ गया, ठीक है। ये से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आ गया आपके पास, और ये से ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी r/2 आ गई। अब आप बताओ r की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, r की वैल्यू कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर अपॉन 2 वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, नहीं आ गई। अब इसका यूनिट भी लिखते हैं हम लोग, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी बताइए वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, अपॉन, और एरिया का आपका कितना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कितना लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या लिखेंगे, आप ये भी ले सकते थे 1 यूनिट क्यूब अपॉन यूनिट स्क्वायर, बट यहाँ पे यूनिट क्या है आपको सेंटीमीटर में गिवन है, तो यू हैव टू टेक अ सेंटीमीटर एज अ रिजल्ट। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बात क्लियर हो रही है कि कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल के टर्म्स में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है अपने आपको, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है सब कुछ। आई एम सो एक्साइटेड कि जल्दी से हम लोग वो सारे क्वेश्चन में पहुंचे जहां पर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको विजुलाइज कराऊं, क्योंकि एक बात तो क्लियर, एक बात आप दिमाग में बैठा लो कि मैथ्स अगर आप विजुलाइज करना स्टार्ट कर गए, कॉन्सेप्ट को आप विजुलाइज, आपका दिमाग जो है वो इस चीज को विजुलाइज कर रहा है कि एक्चुअल में मैथमेटिकल टर्म कैसे उसमें यूज हो रहा है, अप्रोच कैसे यूज हो रहा है, मैथ्स आराम बहुत इजी हो जाएगी। क्योंकि विजुलाइजेशन क्या होता है, दिमाग में एक्टिविटी क्रिएट होती है, एक्टिविटी क्रिएट होने से क्या होता है कि माइंड का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और नई नई चीजें से जब उसमें दिमाग में आती ना तो बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैं उस चीज को एक्साइटेड हूं, जल्दी से आना उसमें उसके, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाँ अभी इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें देखो कॉन्सेप्ट, बहुत सारे एप्लीकेशन डेरिवेटिव बनेंगे, क्या क्या हो सकता है मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको यहां पे देखता हूं। अभी मार्जिनल कॉस्ट का इसमें नाम आता है, द टोटल कॉस्ट, ये क्या दिया, cx गिवन है, cx इक्वल टू कितना गिवन है, ये 0.007x³ माइनस का 0.003x² प्लस का 15x गिवन है आपको यहाँ, ठीक है, ठीक है, ओके, प्लस का 15 प्लस का 4000 भी है। यू हैव टू फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट,
ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, हम लोग दो टर्म पढ़ेंगे, एक मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ेंगे। दोनों में क्या सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी क्या है, दोनों एक्चुअल में होते क्या, इस बात को समझ लो। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी हम लोग जब प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें टोटल कॉस्ट कितनी लग रही होती है, हम लोग उसको कॉस्ट बोल देते हैं। टोटल कॉस्ट का नाम हम लोगों ने लेते हैं यहाँ पर। उसमें हर चीज इंक्लूड होता है, आपका लेबर कॉस्ट भी होता है, आपका जो मटेरियल कॉस्ट होता है, सब कुछ इंक्लूड होता है, तो उसको हम लोग टोटल कॉस्ट बोल देते हैं। अब मार्जिनल का मतलब यहाँ पर क्या है, मार्जिनल का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर आप मान लिया जाए कुछ नंबर ऑफ यूनिट आप बना रहे हैं, एज ए आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें मान लीजिए कोई भी कॉस्टिंग आ रही है। अब आपने क्या किया, एक एडिशनल यूनिट, मतलब एक नंबर ऑफ यूनिट क्या कर दिया आपने, और बढ़ाना है उसको। क्या करना है आपको, एक नंबर ऑफ यूनिट क्या करना है आपको, उसमें और बनाना है। तो अभी कॉस्ट में क्या मार्जिनली चेंज आएगा, जो कॉस्ट में चेंज आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। क्यों भाई, अगर मान लो मैं 10,000 यूनिट बना रहा हूं, 10,000 यूनिट बना रहा हूं प्रोडक्ट का, उसमें से एक हमको यूनिट आपने इंक्रीज कर दिया, तो एक यूनिट जो होगा वो टोटल मार्जिनल, टोटल जो कॉस्ट में कुछ ना कुछ चेंज तो लेके आएगा। ये चेंज होगा छोटा सा, लेकिन चेंज जरूर लेके आएगा। अब वो चेंज, क्योंकि हर एक कॉस्ट जो है 10,000 यूनिट क्या होता है, हम लोग उसकी सारी वैल्यू को निकालते हैं। तो एक यूनिट इंक्लूड करने पर क्या होगा, 100% कॉस्टिंग में छोटा सा चेंज आएगा। वही चेंज में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब मार्जिनल रेवेन्यू आएगा इसके जस्ट क्वेश्चन के बाद। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जब आप मान लीजिए कुछ यूनिट आप सेल कर रहे हैं, मान लो 10,000 यूनिट आप सेल कर रहे हैं। अब 10,000 यूनिट सेल कर दिया, टोटल रेवेन्यू आपको हुआ, टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ, जो भी आप बोल रहे हैं। उसके बाद क्या किया, अगर आपने यूनिट को और सेल कर दिया, तो आपके रेवेन्यू में क्या चेंज आया, दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये एक्चुअली कॉमर्स का पार्ट है, बट हम लोग भी यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट है। मैथ्स और मैथ्स को तो यही बोला जाता है कि जो इकोनॉमिक्स आया वाला पार्ट आया है वो तो मैथ्स से ही निकला था। ठीक है, तो इतनी बात समझना कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टोटल कॉस्ट आपको गिवन है विच टर्म्स ऑफ एक्स यूनिट है, नंबर ऑफ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, यूनिट है। ये आप अगर 17 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको करना क्या है, सी एक्स के टर्म में इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देना है। जो टोटल कॉस्ट दिया है वो नंबर ऑफ यूनिट टर्म्स में क्या कर देना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। क्यों करना है कि मान लीजिए 17 यूनिट आपको फाइंड कर रहे हैं, या फिर मान लो आप 20 यूनिट फाइंड कर, ये कितने यूनिट फाइंड कर रहे हैं, तो एक यूनिट का चेंज लेके आ रहे हैं। तो एक यूनिट में कितना चेंज आ रहा है उसको क्या कर रहे होते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर रहे होते हैं। बट हमको मार्जिन निकालना है, इंस्टेंट चेंज निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे। तो dcx अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में, इसका डिफरेंशिएट करते हैं कितना आ जाएगा, 0.007 इंटू कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ गया, माइनस का 0.003 इंटू 2x आ जाएगा, प्लस का 15 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस का 0 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू को आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया। अब बताइए जरा, x आपके पास कितना दिया है, 70 गिवन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, dcx अपॉन कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा 0.007 इंटू कितना आ जाएगा, 3 इंटू कितना आ गया आपके पास में 17 का होल स्क्वायर, माइनस का 0.003 इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा 17, और इंटू प्लस का कितना आ जाएगा 15 आ गया यहाँ पर। ये कितना आ जाएगा 0.007 इंटू 3 इंटू 289 माइनस का कितना आ जाएगा 0.003 प्लस का 34 और प्लस का कितना आ जाएगा 15 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं आप। ठीक है, 0.007 इंटू ये कितना आ जाएगा 7, ठीक है 26 आ गया, और 3 2 6 6 2 कितना 8 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का कितना आ गया आपके पास में। सॉल्व कर लेते हैं भाई, कितना आ जाएगा 4 3 12 और 3 3 9 8 10 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 9 8 10 हो गया। ठीक है, और इसके बाद आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो पॉइंट आपके पास ये लग गया। ठीक है, और उसके बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, हाँ इतना क्लियर हो गया। और उसके बाद कितना आ गया, प्लस का 15 आ गया। ठीक है, आप ये मल्टीप्लाई पूरा करेंगे, एग्जैक्टली जो आपके पास में रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है 20 पॉइंट कितना आ रहा है, 967 आ रहा है, 967 आ रहा है, यही आपका गुड आंसर होगा। ठीक है, ये आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास 20.967 ये मार्जिनल कॉस्ट में आपके पास वैल्यू आ रही है। मतलब ये मार्जिनल कॉस्ट आ रही है, जो मैंने आपको तरीका बताया वही आपको फॉलो करना है। यहाँ पे 20 पॉइंट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, एक्जैक्टली वैल्यू आपके पास में ये आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए रेवेन्यू कॉस्ट वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
रेवेन्यू कॉस्ट वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए रेवेन्यू कॉस्ट का एक क्वेश्चन क्या है, द टोटल रेवेन्यू ऑफ द रिसीव्ड सेल ऑफ एक्स यूनिट। आपको टोटल रेवेन्यू गिवन है, यहां पर टोटल रेवेन्यू गिवन है, आर एक्स क्या गिवन है, 13x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 15 गिवन है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 7, ठीक है। जब x की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, 7 यूनिट्स है, सेल कर रहा हो तो आपका क्या है, रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो सिंपली क्या करना है, आर एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, नंबर ऑफ यूनिट टर्म से डिफरेंशिएट करना है, कितना आ जाएगा आपके पास में 26x आ गया प्लस का 26 यहां पर आ गया, ठीक है। 26 ऐसे रखा, कॉमन ले लिया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा पास में 26 और ये कितना आ जाएगा 7 + 1 26 इंटू 8, वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 6 जा 48, 8 आ गया, 8 2 जा 16, 16 और 208 आ गया, ठीक है। तो आपके पास में ये आपका आ गया क्या, अब ये क्या वैल्यू होगी, रुपीस पर यूनिट होगा, रुपीस पर यूनिट, ठीक है। आपके पास में ये यूनिट लगेगी यहाँ पर, ठीक है। टोटल रेवेन्यू किसमें आता है, रुपीस में आता है। जिसमें हमने लिखा है रुपीस, आपने रुपीस में लिखा, रुपीस में आएगा, डॉलर में आएगा, डॉलर में लिखा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने क्या वैल्यू इसमें लिखा हुआ। इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक्सक्यूज मी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, इफ x and y are the sides of two squares, ठीक है, such that y equal to x minus x square is given, find the rate change of, find the change of area, second square with respect to the area of first square। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन में क्या बोला है एग्जैक्टली कि आपके पास में दो एरिया गिवन है, दो स्क्वायर गिवन है एक्स एंड वाई, ठीक है। दो स्क्वायर गिवन है, उसमें जो साइड्स गिवन है, पहले वाले का एक्स है, दूसरे वाले का वाई है, दो स्क्वायर गिवन हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो रिलेशन गिवन है दोनों की टर्म्स में, यहाँ पर y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है, और फाइंड द रेट चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द, यहाँ पे आपको फाइंड करना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात यहां पर ये है कि अगर मान लिया जाए कि दो साइड्स आपको स्क्वायर गिवन है, मान लो पहला स्क्वायर ये है जिसका साइड कितना x है यहाँ पर आपके पास में, ठीक है। दूसरा आपका स्क्वायर ये है जिसका y हो गया यहाँ पर। तो आप बताओ इसका जो रेट चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू, इसका एरिया मान लो a1 ले लिया और इसका a2 ले लिया हमने, तो यहाँ पे बताइए ये कितना आ गया आपके पास में, dA1 अपॉन dx आएगा आपके पास में, तो ये कितना आएगा dy1 अपॉन, सॉरी d कितना आ जाएगा a2 अपॉन dx आएगा, यहाँ पे आएगा नहीं आएगा। अभी आपको क्या फाइंड करना, द एरिया ऑफ दिस, ठीक है, द एरिया ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। यहाँ पे एक सेकंड, ये y होगा, यहाँ पर ये y होगा ना, ठीक है। साइड के रिस्पेक्ट में गिवन है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये कितना आ जाएगा a1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा a2 इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए dA1 अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dA2 अपॉन dy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपको एरिया क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ द सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो आप एक काम करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेकेंड, ये फर्स्ट ले लिया आपने और ये सेकेंड ले लिया, तो आपको फाइंड क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड अपॉन फर्स्ट करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा dA2 अपॉन dy अपॉन dA1 अपॉन कितना आ जाएगा dx आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 2y अपॉन 2x आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, y बाई x आ गया, ठीक है। अब ये बताइए एग्जैक्टली ये वैल्यू कितनी होगी,
A2 अपॉन dA1, और ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे dx अपॉन dy आएगा, ये dx अपॉन dy पे तो आएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, y बाई एक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियरिटी हो जाएगी, dA2 अपॉन dA1 अगर आपको निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, y अपॉन एक्स, और ये कितना आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ पे, बताइए। ठीक है, y अपॉन एक्स और ये dy बाई dx आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, dy बाई dx निकालते हैं जरा यहाँ से, ये dy बाई dx यहाँ निकाल सकते हैं, तो dy बाई dx के लिए कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगा पास में 1 माइनस 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ, 1 माइनस 2x यहाँ पुट करता हूँ इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन है, यहाँ पुट करता हूं, तो आप बताओ dA2 अपॉन dA स्क्वायर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना आ जाएगा, y बाई एक्स और इंटू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2x आ जाएगा। आपके पास है वैल्यू, आप y की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू पुट किया, कितना आ गया आपके पास में, x माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2x अपॉन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, आपने x कॉमन ले लिया, कितना बचा, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना आ गया, 1 माइनस 2x अपॉन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना, 1 माइनस एक्स, और ये कितना आ गया, 1 माइनस 2x, आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, एरिया को एरिया के रिस्पेक्ट में निकालना है हम लोग, तो इसमें कोई भी ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, आपके पास में यही गुड आंसर हो जाएगा। बताइए, क्लियर हो गया ये बात। ठीक है, द एरिया ऑफ, ये 1 होगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, क्यों 1 होगा, द एरिया ऑफ द सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फाइंड करना, तो आपका ये 1 होगा। क्लियर हुई बात यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, a swimming pool is to be drained, a swimming pool is to be drained, a swimming pool is to be drained for cleaning, if L represent the number of liters, ठीक है, liters of water in the pool t second, ठीक है, after the pool has been plugged ठीक है, off to drain, and L equal to 210 minus t square। ठीक है, how fast is the water running out in 5 सेकेंड। क्वेश्चन आपने समझ में आ गया, क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या बोल रहा है कि एक पूल है, उससे पानी निकाला जा रहा है साफ करने के लिए, क्योंकि पानी भरा हुआ है ऑलरेडी, उससे क्या किया, उससे साफ करने पानी निकाला जा रहा है। अब क्वेश्चन ये बोला गया है कि आप ये बताइए कि t सेकंड बाद यहां पर दिया गया है जो पानी बचा हुआ है वहां पर, नहीं उसमें जो t सेकंड बाद आफ्टर द पूल हैज बीन प्लग्ड ऑफ टू द ड्रेन एंड L इक्वल टू दिस, आपको जो कंडीशन यहां पर दिया है, जो यहां पर जो L लीटर ऑफ वाटर था, नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर था, वो आपका ये कंडीशन दिया, ये आपका 2000 दिया यहां पर, तो आपको फाइंड क्या करना है, 5 सेकंड में वो कितना वाटर आपको बाहर निकाल देगा। ठीक है, 5 सेकंड में। तो आप मुझे बताइए आपको एग्जैक्टली करना क्या है, यहां पर क्वेश्चन में dl अपॉन dt तो फाइंड करना है, जो आपका वाटर ड्रेन ऑफ हो रहा है वो किस रेट से ऑफ हो रहा है, किस रेट से निकाला जा रहा है, वो dl अपॉन dt तो होगा ना, क्योंकि L लीटर का आपका L और T के रिस्पेक्ट में रिलेशन आपको यहां पर गिवन है, क्योंकि नंबर ऑफ वाटर जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना वेरिएशन क्रिएट करेगा वो आपको यहीं पे तो क्रिएट होगा ना। तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, dl अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में
200 और ये कितना आ जाएगा 0 माइनस कितना आ जाएगा 2t आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये बताओ dl/dt की जो वैल्यू फाइंड करनी है एट t इक्वल टू 5 पे फाइंड करना, तो कितना आ जाएगा 200 सॉरी इंटू कितना आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 5, वैल्यू कितनी आ गई माइनस कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, लीटर पर सेकेंड। ठीक है, लीटर पर सेकेंड। तो आप बताओ यहां पर माइनस कैसे आया? माइनस का मतलब ये कि पानी बाहरी तो निकल रहा है ना, और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि नेगेटिव मतलब होता है ये पानी बाहर निकलना, यही तो बताया था, क्लियर हो गया। तो ये बात समझ में आ गया कि आपके पास में -2000 आ गया। कितने बड़े क्वेश्चंस को आपने कॉन्सेप्ट वाइज किया और 2 लाइन में आपका आंसर आ गया। तो यही छोटी छोटी बातें क्या है, समझना है, समझाना है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्किल, द रेडियस ऑफ अ सर्किल increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of the increase of its circumference? मतलब dc upon dt फाइंड करना। ठीक है, क्या गिवन आपका 0.7 मीटर सेकेंड, ये आपको फाइंड करना है। सी यहां पर क्या है, सर्कमफेरेंस है। कुछ समझ आ गया आपको? एग्जैक्टली क्या गिवन है, एक रेडियस, एक सर्किल गिवन है, उसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू ऑलरेडी रहेगी। ठीक है, अब बोला गया सर्कमफेरेंस किस रेट से चेंज होगा, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी। तो आप मुझे बताइए सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, सी इक्वल टू होता है कितना 2 पाई आर होता है। तो आप मुझे बताइए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई आर गिवन हो गया। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो बात कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पर कोई वेरिएबल आपको जो चेंज कराना विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहा, तो टी के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा डीसी अपॉन डी आ गया। डीसी अपॉन डी कितना आ जाएगा 2 पाई, और डी आर अपॉन डी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टी को वेरिएशन, टी टाइम को हमने वेरिएशन जो वेरिएबल टर्म माना है वो क्या माना है, टी माना है। ये कितना आ जाएगा डीसी अपॉन डी फाइंड करना है आपको, और 2 ऐसे रखा, पाई ऐसे रखा, डी आर अपॉन डी कितना है 0.07 आपको यहां पर गिवन है। तो ये कितना आ जाएगा पास में 0.14 इंटू कितना आ जाएगा पाई। और अगर आप चाहो तो इसको यही आंसर रखो, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पे 0.7 गिवन था, ये 0.7 गिवन था, एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में यहाँ पर 1.4 पाई, और ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका एज ए आंसर आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई आपका, ये क्लियर हो गया। तो भाई वेरिएशन मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ये आपको लगातार आपको समझना भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे करते हैं भाई क्वेश्चन हम लोग, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इफ द area of circle increases at a uniform रेट उसका कांस्टेंट है। ठीक है, रेट कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म रेट का मतलब है कि जो एरिया में चेंज लेके आ रहे हैं वो कांस्टेंट है। ठीक है, एरिया में चेंज मतलब डी अपॉन डी की वैल्यू कांस्टेंट है, गलती मत करना। ठीक है, देन प्रूव दैट the perimeter varies inversely as the radius ठीक है, एज द रेडियस। ठीक है, चलिए देखिए कौन क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ द सर्किल, अब सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए
ओके, द एरिया ऑफ द सर्किल इंक्रीजेज एट द यूनिफॉर्म रेट, अब देन प्रूव दैट द पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस। ठीक है, जिसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस होगा, पेरीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं भाई, क्वेश्चन में एग्जैक्टली बोल क्या रहा है, आपको करना क्या है, इस बात को आप लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये बताइए द एरिया ऑफ द सर्किल कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप बताइए आर कितना, डी अपॉन डी कितना आ जाएगा आपके पास में, डी अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, डी टी आ गया, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी आ जाएगा। ये हम लोग बात कर चुके हैं। इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, डीपी अपॉन डी टी, इसका भी निकाल लेते कितना आ जाएगा, 2 पाई और डी आर बाई डी टी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब एक काम करते हैं, डी आर बाई डी टी वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2 पाई। ठीक है, 1/2 पाई आर और डी आर बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, डी आर बाई डी टी की वैल्यू हम ये लोग यहाँ पुट करते हैं, तो कितना आ जाएगा, डीपी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई और डी आर बाई डी टी कितना, 1/2 पाई आर और डी ए अपॉन डी टी आ गया। यहाँ से ये से कैंसिल आउट हो गया, तो आप मुझे बताइए डीपी अपॉन डी टी की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, 1/r डी ए बाई डी टी आ गया, नहीं आ गया। अभी आपको बताया गया डी अपॉन डी टी जो वैल्यू है कांस्टेंट रेट पे गिवन है, तो इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि जो डीपी अपॉन डी टी की जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा, 1/r आ जाएगा, दैट विल बी कन्वर्ट। तो आप ये बोल सकते हो जो पेरीमीटर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, आप यहां से इसको वेरीफाई करा सकते हो। दिस इज योर गुड आंसर। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा, जो बेसिक पार्ट है डेरिवेटिव का वो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ठीक है, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जहां पर आप लोग लैडर वाले क्वेश्चन और शैडो वाले क्वेश्चन जो आप करोगे बहुत आराम से करोगे, कोई इशू नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।